हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक और फुल कॉन्सेप्ट के साथ सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आपसे बस इतना ही चाहेंगे कि आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा ट्रिक आपकी जुबान पर रटा देंगे। इतने टाइप के सवाल अगर कभी भी आपके एग्जाम में आए तो कभी भी गलत नहीं होगा, बस आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित को उपयुक्त विकल्प के साथ पूरा करें। तो ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, मतलब जिस प्रकार 529 को 441 लिखा है उसी प्रकार 961 को इस प्रश्नवाचक के साथ कैसे लिखा जाएगा। तो नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे। अगर आपके एग्जाम में इतना बड़ा सवाल अचानक आ जाता ना तो 99% बच्चे तो छोड़कर इसको तुरंत स्किप कर देते कि सर इसे हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। पर अगर आप हमसे सीखते हो तो आपको बस 2-3 सेकंड में हम सॉल्व करना सिखाएंगे। तो हमारी बात याद रखना कि जब भी किसी भी सवाल में आपको कुछ ऐसी संख्या दिखाई दे जाए जिसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, जिसका हम क्यूब निकाल सकते हैं, सबसे पहले उसी को हम करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस 529 को लिखना चाहें तो सर हम लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर। ठीक है, 23 का स्क्वायर 529 होता है। 441 क्या होता है सर, 21 का अगर स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। तो चलो उसी प्रकार 961 को लिखते हैं तो 961 का किसका स्क्वायर होता है सर, 31 का स्क्वायर होता है। अब इस सवाल को आप भूल जाओ, आपको ये सॉल्व नहीं करना, आपको ये सॉल्व करना है कि 23 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कैसे होगा। ठीक है, तो सर 23 से हमें 21 बनाना है तो हम 2 घटा देंगे, तो वही लॉजिक 31 है, 31 में से 2 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। सर 29 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 841 होता है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इतना भारी भरकम डरावना सवाल कितना शॉर्ट तरीके से आपने, सरल तरीके से आपको सीखने को मिला होगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आई होगी। बस सिर्फ मेरी इतनी बात याद रखना कि जब भी किसी भी सवाल में कोई ऐसी संख्या दी जाए जिसका आप स्क्वायर निकाल सकते हो, क्यूब निकाल सकते हो, उसको सबसे पहले लिख लेना उसी फॉर्म में। ठीक है, अब कुछ हमारे भाई हैं वो उनको नहीं पता होता कि स्क्वायर का मतलब है कि उसी संख्या को 2 बार कर दो गुणा। ठीक है, उसी संख्या को 2 बार गुणा कर दो तो स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल लेकर आए हैं। तो बस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, सब कुछ आपकी जुबान पर रटाया हो जाएगा। देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित को उपयुक्त विकल्प के साथ पूरा करें। ये भी हमारा नंबर एनालॉजी ही का क्वेश्चन है। अगर इतना बड़ा सवाल अचानक एग्जाम में आया ना तो तुरंत बच्चे छोड़ेंगे या तो पूरा टाइम खराब कर देंगे, लेकिन ये सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप हमसे पढ़ते हो तो हम आपको क्या बताते हैं, आप हमारी बात याद रखिएगा कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत बड़ी संख्या बना के लिखेगा, जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत बड़ी संख्या बना के लिखेगा तो हमें उनका ले लेना है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब सर बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। ठीक है, बस इतनी बातें आप याद रखना। ठीक है, तो चलो अब डिफरेंस लेने का भी तरीका आपको बता रहे हैं। ऐसे मत बैठ जाना कि यहाँ पे 7584 है तो इसमें से आप करने बैठ जाना 5362। ऐसे करके नहीं घटाया जाएगा। एग्जाम में जा रहे हो तो थोड़ा मेथड अपनाओ। ठीक है, कैसे शॉर्ट तरीका करोगे, देखो इकाई अंक पकड़ो, इकाई अंक 4 में से 2 को घटाया कितना आ गया 2, 8 में से 6 को घटाया कितना आ गया 2, 5 में से 3 को घटाया कितना आ गया 2, 7 में से 5 को घटाया कितना आ गया 2। मतलब सब संख्या में से 2-2 को घटाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2-2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 3 में से 2 गया 1, 7 में से 2 गया, हमारा कितना आ गया 5, 6 से 2 गया 4 और 4 से 2 गया 2, 2451 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बस बात इसमें लॉजिक कितना है सर कि जब भी बड़ी संख्या को बड़ी संख्या बना के लिखेगा तो आपको डिफरेंस ले लेना है। कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो डिफरेंस जरूर चेक करना। ठीक है, चलो अब इसका हम और शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं। देखो यहां से क्या किया है, अगर अगला तरीका लगा सकते हो तो देखो इस संख्या को एक बार आप ध्यान से जरूर देख लिया करो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो 7 था, 7 को उसने 5 लिखा है, 5 था, 5 को उसने 3 लिखा है, 4 था, 8 को उसने 6 लिखा है, 4 था, 4 को उसने 2 लिखा है। सब में से क्या किया है, 2-2 माइनस किया है। तो डायरेक्ट नहीं करते, 3 से 2 गया 1, 7 से 2 गया
5 6 से 2 गया, 4 4 से 2 गया, आपका 2 आ जाता। ठीक है, तो इस मेथड को भी आप ध्यान में रखना, लेकिन एक बार संख्या को जरूर ध्यान से देख लेना। जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत बड़ी संख्या बनाए रहेगा तो डिफरेंस हमें वहां पे जरूर चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि अनुरूपता के आधार पर हल कीजिए। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे सर? देखो, जैसे मछली का संबंध जो है गलफड़ा से है, मानव का संबंध किससे है? तो अब इसका कुछ लोग गलत जवाब दे सकते हैं कि सर मछली का संबंध गलफड़ा से है तो मानव का संबंध कैसे होगा? तो देखो मेरे भाई, मछली जो होती है आपकी वो सांस किससे लेती है? तो आप कहोगे सर वो तो गलफड़ा से सांस लेती है। मछली जो होती है वो किससे सांस लेती है? गलफड़ा से सांस लेती है। तो मानव किससे सांस लेता है? तो बहुत लोग, देखो ऑप्शन में मुंह दिया है ना, बहुत लोग कह देंगे मुंह, है ना, और यहीं पे तुरंत हो जाएगा गलत। मानव जो होता है वो मुंह से सांस नहीं लेता है। मानव का जो श्वसन क्रिया होती है वो कहाँ से होती है? फेफड़े से होती है। ठीक है, कहाँ से होती है? फेफड़ा से होती है। ऑप्शन इसका जो होगा थर्ड राइट आंसर होगा, ना कि आपका मुंह राइट आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको वहां पे ले जा सकता था अगर ऑप्शन में नाक दे दिया होता। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से सारी बात समझ में आ रही होगी। देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आया तो आप श्योरिटी के साथ गलत कर दोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि सर इसको करना कैसे है। तो हम बता रहे हैं आपको करना कैसे है। देखो यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि फ्रॉग को उसने लिखा है 9 2 6 8, रैंग को लिखा है 2 5 3 8। बोल रहा है फोर्ट को किस रूप में बदल दिया गया है, मतलब निम्न ऑप्शन में से किसको किया गया है। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चलिए इतना आसान तरीके से आपको समझना पड़ेगा। देखो जब भी ऐसा आए तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आए तो सबसे पहले इस अक्षर को आपको जरूर देख लेना है कि बनाना हमें किससे है। देखो यहाँ पे फोर्ट लिखा है, तो ये सर FORT, क्या वही अक्षर जो है इसमें दिए गए हैं मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है? आप कहोगे सर FOR जो है हमारा मिल जा रहा है, ये अक्षर जो जिससे हमें बनाना है वो सारे अक्षर यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको इतनी बात जरूर एक बार ध्यान से देख लेना पड़ेगा। देखो F है, F को उसने लिखा है 9, R है, R को उसने लिखा है 2, यहाँ पे O है, O को उसने लिखा है 6, G है, G को लिखा है 8। तो यहाँ पर G है, G को उसने यहाँ पे 8 लिखा है। A है, A को उसने लिखा है 5, R है, R को उसने लिखा है 2। तो यहाँ पे F से शुरू है सर, F को उसने क्या लिखा है 9, तो F को उसने क्या लिखा है 9 लिखा है। O है, O को उसने क्या बनाया है 6 बनाया है, तो O को हम बना देंगे 6। R है, R को उसने क्या बनाया है, ध्यान से देखिए, R को उसने बनाया है 2, तो हम कर देंगे 2। अब यहाँ पे ढूंढोगे आप T, सर जी यहाँ पर तो T दिया नहीं है, अब हम कैसे करेंगे? ऑप्शन में भी तो ऐसा कोई नहीं है कि T का मान दिया हो। तो अब आपको क्या करना, आपको अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसका जो है आंसर जो है करेक्ट कौन सा होगा? देखो 9 6 2, तो जो ऑप्शन 9 6 2 से शुरू होगा वो ही राइट आंसर होगा। 9 3 2 है, ये नहीं होगा। 9 7 6 है, ये नहीं होगा। 9 6 2 यही है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि आपका टी नहीं मिला है तब भी। तो टी का मान क्या हो सकता है? 7 हो सकता है। ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चन आया था, और जब ये आया था तो मैक्सिमम बच्चे इसको सॉल्व नहीं किए थे, क्योंकि यहाँ पर टी का मान ही उसने नहीं दिया था। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आएगा आपका अगर पूरा लगभग मिल जा रहा है, एक आध अक्षर बचा है, तो उसे आप कॉमन सेंस पे यूज कर लेना। देखो कह रहा है कि ए बी का भाई है, सी ए की बेटी है, ई बी का बेटा है, और यहाँ पे क्या है सी कर लेना। सी और ई किस प्रकार संबंधित हैं? तो अब हम कैसे करेंगे? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जब भी आए आप इसको अपने ऊपर लेके सॉल्व कीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन सही होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। तो अपने ऊपर मतलब सर आप यहाँ हो, ठीक है, आप यहाँ हो, अगर आपके पिताजी की बात करेगा तो आपके पिताजी आपसे ऊंचाई पर चले जाएंगे। अगर पिताजी के पिताजी मतलब आपके दादा की बात करेगा तो वो ऊपर चले जाएंगे, है ना। अरे मतलब वो वाला ऊपर नहीं यार, मतलब एक पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, हाँ। अगर आपके बेटे की बात करेगा तो आपसे बेटा क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ये कौन हो? आप हो। ठीक है, चलो इतनी बात अगर पता है तो ब्लड रिलेशन का कोई सा भी सवाल आपसे लगेगा। देखो कह रहा है कि ए बी का भाई है, जो ए है वो बी का भाई है, तो हम मान लेते हैं ए जो है ये क्या है? बी का
भाई है। ए जो है बी का भाई है, तो इसको हम प्लस बना दे रहे हैं कि ये हमारा लड़का होगा, ठीक है, क्योंकि भाई है तो लड़का होगा। सी ए की बेटी ही, ये देखो सी जो है ए की बेटी है, मतलब ए की बेटी कौन है, सी है। बेटी थी इसलिए हमने उसको कहाँ भेज दिया, नीचे भेज दिया, ठीक है। अब देखो क्या करा है, ई जो है बी का बेटा है, ई जो है बी का बेटा है, मतलब बी का बेटा ई है। तो बी का बेटा जो है वो कौन है, हमारा ई है, तो इसको हमने प्लस कर दिया। अब देखो रिलेशन किससे पूछ रहा है, सी और ई किस प्रकार संबंधित है, ये सी और ई जो है किस प्रकार संबंधित हैं। देखो इसके बारे में ये नहीं बताया है, ये इसका प्लस था या माइनस, मतलब लड़का था या लड़की। तो हम ऑप्शन अब देखेंगे, सर भाई, तो भाई तो नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों को बोल रहा है ना, दोनों को बोल रहा है कि सी और ए किस प्रकार संबंधित हैं। तो बहनें, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, चचेरा भाई बहन होगा, क्योंकि ये नहीं पूछा है, वो कह रहा है कि सी और ई आपस में किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या है, चचेरे भाई बहन हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से सारी बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का, दिशा परीक्षण का सवाल है। बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, बस आप इतनी बात याद रख लेना कि जब भी डायरेक्शन टेस्ट का सवाल आए तो आपको इतना बात पता होना चाहिए कि सर जब भी हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जब भी सवाल में दिया होगा कि वो उत्तर की तरफ जा रहा है तो हमें अपने ग्राफ में ऊपर की तरफ जाना है, दक्षिण की तरफ कहेगा तो हमें नीचे की तरफ जाना है, और दाएं हाथ पे जाना है तो मतलब पूरब की तरफ जाना है, और पश्चिम जाना है तो हमें बाएं तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना अगर आपको पता है तो कोई सा भी सवाल आप बहुत ही आसानी तरीके से लगा ले जाओगे। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। देखो वो बोल रहा है कि पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलने के बाद, पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलने के बाद मान लो आप यहीं पर खड़े हो, यहीं पर खड़े हो, पूर्व दिशा में जाना है। तो देखो यहीं पर आप खड़े हो तो पूर्व दिशा इधर को जाओगे, तो यहीं पर हो, पूर्व दिशा में हम चले गए, कितना चले गए, 5 किलोमीटर। तो हम मान लिए कि सर 5 किलोमीटर हम चले गए हैं। देखो एक आदमी बाईं दिशा में मुड़ जाता है, अगर आपका मुंह जो है इधर को है, देखो इसका मुंह इधर को है तो इसका बायां किधर होगा, ऊपर की तरफ हमेशा होगा, ठीक है, ऊपर। अब ये सॉरी ऊपर नहीं, मतलब इधर होगा तो इसका बायां जो है हमेशा ऊपर होगा। ये बाईं दिशा की तरफ मुड़ गया और कितना गया है, 3 किलोमीटर पैदल चलता है, तो यहाँ तक ये कितना गया, 3 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, तो यहाँ से बाईं मुड़ेगा, आपके समकक्ष दिशा में है तो बाएं मोड़ दो इसको, बाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे पहुंचा वो कितना चला, 3 किलोमीटर चला। देखो चलना शुरू कर देता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, ये मतलब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलना शुरू कर देता है। मतलब यहाँ से चला वो यहाँ पे आके पहुँच गया, 3 किलोमीटर चल दिया। वो बोल रहा है कि वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, तो यहीं से वो चलना शुरू किया था और इस समय यहाँ पे आके वो खड़ा है, तो कुल कितनी दूरी वो तय किया है ना, यहाँ से कितनी दूरी तय किया है। देखो अगर हम आपसे कहें कि ये रेखा, पूरी रेखा जो है ये 5 मीटर की है, ये मान लो ए है बी है। बहुत लोग हमारे ऐसे भाई होंगे जिनको नहीं समझ में आता है कि सर कैसे निकालते हैं, तो आपके लिए भी हम बता रहे हैं। जिनको आता है आप थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा, और जिनको नहीं आता आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो ये रेखा अगर पूरी 5 मीटर है, यहाँ से हम कह रहे हैं कि ये रेखा अगर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है और ये पूरी रेखा 5 मीटर है, तो ये कितना होगा, 2 मीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी रेखा 5 मीटर थी, तो यहाँ तक कितना होगा, 2 मीटर हो जाएगा। मतलब इसमें किलोमीटर दिया है तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम सभी बच्चों को साथ लेकर चलते हैं कि कोई एक सिंगल सा बच्चा ना ऐसा रह जाए कि वो हमारी क्लास देखने के बाद भी ये बोले कि सर हमें समझ नहीं आया। बस इतना सा हमारा उद्देश्य है मेरे भाई सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा क्वेश्चन है, ये गणितीय संक्रिया का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक चीज यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा चिन्ह में परिवर्तित कर लेना। यहाँ पे क्या है, भाग है, ठीक है, भाग है, और यहाँ पे क्या है, प्लस है। बस इसी 2 बात को आप याद कर लेना, प्लस इस करेक्शन कर लेना। देखो कह रहा है यदि भाग का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है, यहाँ पे भाग का अर्थ प्लस है, तो 12, ये देखो इक्वेशन दिया है, इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप ऐसे लिख लो, 12, 48, 8,
4 4। यहाँ पे कौन सा है भाग, भाग को उसने क्या बताया है, देखो भाग का अर्थ उसने क्या बताया है प्लस, तो यहाँ पे कर लो प्लस। यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे हम बना देंगे भाग। यहाँ पे गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पे कौन सा चिन्ह है प्लस, है ना, प्लस। प्लस का अर्थ क्या है, देखो प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ क्या है गुणा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे गुणा। जब भी ऐसा आ जाए कि जिसमें प्लस भी दिया हो, भाग भी दिया हो, गुणा भी दिया हो, जोड़ घटाओ सब कुछ दिया हो, तो आपको बोर्ड माउस का रूल फॉलो करना है। सबसे पहले आपको भाग को सॉल्व करना पड़ेगा, जब आपका भाग हो जाएगा तो गुणा, गुणा के बाद आपको जोड़ना है और सबसे लास्ट में आपको घटाना है। तो चलो सर भाग यहाँ मिल रहा था तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 8 छंगे कितना हो जाएगा 48, ये हो गया 12 + 6 और ये हो गया -4। यहाँ पे देखो अब क्या करना है गुणा, यहाँ गुणा है तो गुणा 4 को 4 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा सर 16 हो जाएगा। अब हमें सर जोड़ना है तो जोड़ो, 12 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और उसमें से क्या करना है 16 को लास्ट में घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 2, और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात जो है समझ में आ रही होगी। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फटाफट आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि श्रेणी को पूर्ण करने हेतु लुप्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए जब भी ऐसी संख्या दी जाए तो एक सिंपल सा तरीका है कि सर हम सबका डिफरेंस ले लेते हैं। तो 6 11 का डिफरेंस 5 आ जाएगा, 11 23 का डिफरेंस सर 12 आ जाएगा, 23 और 45 का डिफरेंस जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा 23 दूना 46, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब 45 और 91 का डिफरेंस जो है आपका कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। अब यहाँ पर तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, सर 5 है 12 है 22 है 46 है, अब हम कैसे जाएंगे। तो हमने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको ये बात याद होगी ना तो बहुत आसान तरीके से आप इस सवाल को कर ले जाओगे। हमने क्या बताया था कि जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए, देखो 6 बहुत छोटा है 91 की अपेक्षा, तो जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाया जाए तो आपको गुणा करके जरूर चेक करना पड़ेगा। ये हमारी बात इतनी याद रखना, ठीक है। तो देखो 6 से 11 बनाना है, तो अगर इस 6 को हम कर दे 2 से गुणा और उसमें से -1 कर दें, तो 6 दूनी 12 है, 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 11। यहाँ पे 11 है, 11 से 23 बनाना है, तो 11 को करो 2 से गुणा, तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ोगे तब जाके आपका आएगा 23 आ जाएगा। 23 को अगर 2 से गुणा करोगे तो 23 दूना कितना हो जाएगा सर 46 हो जाएगा, 1 घटाओगे तब आपका आएगा 45, 45 दूना कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 1 जोड़ोगे तब आपका आएगा 91। देखो पहले घटाया है फिर जोड़ा है फिर घटाया है, देखो क्या किया है पहले यहाँ पे क्या किया है 1 घटाया है, यहाँ पे 1 जोड़ा है, यहाँ पे 1 घटाया है, यहाँ पे 1 जोड़ा है, तो अब की बार आगे क्या करेगा 1 घटाएगा, लेकिन इस संख्या को 2 से करना पड़ेगा गुणा। तो 91 को हमें करना है 2 से गुणा, तो 91 दूना कितना हो जाएगा आपका 182 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, देखो पहले घटाया था फिर जोड़ा था फिर घटाया था फिर जोड़ा था, तो अब की बार क्या करेगा वही 1 घटाएगा। 182 से अगर 1 घटा दोगे तो हो जाएगा 181, और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बढ़िया सवाल है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका बताऊंगा प्यारे दोस्त, आप शॉर्ट तरीके से इसको कैसे सॉल्व कर पाओगे। देखो कह रहा है कि यदि a बराबर 1 है और पैट बराबर 37 है तो बोल रहा है पार्ट का मान कितना होगा। तो अब देखो ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है सर 1 होता है, उसने 1 ही लिखा है, मतलब इसको भी प्लेस वैल्यू को ही उसने लिखा है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं, देखो शॉर्ट तरीका क्या है, देखो यहाँ पे दिया है पैट, पैट दिया है, इसमें अक्षर कितना है PAT दिया है ना, PAT को उसने क्या लिखा है 37, तो हम कर देंगे 37। आर का मान कितना होता है सर 18 होता है, तो 37 में 18 आप जब जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 55, और ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे करेंगे सर यहाँ पे जोड़ना शुरू करेंगे, P का 16, A का 1, R का 18, T का 20, ऐसे नहीं करना। यहाँ पे PART था, अगर R को हटा दे तो PAT उसने दिया था, इसीलिए उसने दिया ही था, ठीक है। कि तरीके से आप सवाल को सॉल्व करना सीखो, ठीक है। चलिए ये बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इसमें बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि सर वेन डायग्राम में कोई जो है व्यक्ति
जो है वो 100% अपने आप को नहीं मानता कि सर हमारा 100% ये जो है सवाल जो है सही ही होगा एग्जाम हॉल में। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, आप हमसे बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, कभी भी आपका ऐसा सवाल गलत ही नहीं होगा। लेकिन जितनी बात को आपको बताएंगे आपको बहुत गहनता के साथ ध्यान में रखना होगा। तो अब देखो, हम कुछ बात बता रहे हैं, जैसे जो किसी चीज के अंदर है, मान लो ये ए है, ये बी है, तो ये जो ए है ना वो पूरे बी में है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है, तो ये जो ए है वो पूरे बी में है। लेकिन ये जो बी है ये अंदर में क्या होगा, कुछ होगा, ठीक है। ये बाहर से जो होगा वो कुछ होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि जो किसी चीज के अंदर रहेगा वो पूरा उसमें रहेगा, और जो बाहर से रहेगा वो उसमें हल्का फुल्का कुछ रहेगा, ठीक है। अब एक और बात, ऐसे अगर कभी भी आपके सामने ऐसा फिगर आ जाए, वेन डायग्राम ऐसा आ जाए, तो ये देखो, इसका संबंध इससे है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका संबंध इससे है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इस पहले वाले का लास्ट वाले से कोई संबंध है, आप कहोगे गोला हमारा जो है जुड़ा नहीं है। हाँ, समझ रहे हो ना, गोला हमारा जुड़ा नहीं है। तो जब जुड़ा नहीं रहेगा तो कोई संबंध नहीं रहेगा। बस इतनी बात आपको याद रखना है। तो चलो बनाते हैं। देखो, कह रहा है कि कुछ बत्तखें पक्षियां हैं, कुछ बनाना है। तो देखो ऐसे बनाएंगे, इसे हम मान लिए क्या, बत्तख है, कुछ बत्तख जो है पक्षियां हैं, तो कुछ कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे पक्षी, और ये दर्शा दिए ना कुछ का संबंध, कि कुछ बत्तखें जो है पक्षी हैं। अब बोल रहा है कि कुछ पक्षियां गाय हैं, ये जो कुछ पक्षी हैं ये क्या है, गाय हैं। ये देखो कुछ पक्षी जो हैं ये क्या है, गाय हैं। तो अब हमारा निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ बत्तखें गाय हैं। देखो, कुछ बत्तख गाय हैं, पहले का तीसरे से कोई संबंध है, हमने बताया ना। देखो, इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, लेकिन ये पहला और तीसरा गोला मिल नहीं रहा है ना, रॉन्ग नंबर। वो बात आई ना, रॉन्ग नंबर है ना। जब नहीं मिल रहा है तो पहला और तीसरा अनुसरण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो, कुछ गाय बत्तख हैं, कुछ गाय बत्तख हैं, तो यहाँ से यहाँ कहाँ बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा कि ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही दो अनुसरण करता है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त, बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आई होगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसी एक क्वेश्चन से पूरा पासा आपकी जुबान पर रटा देंगे। एक भी सवाल अगर आपसे गलत हो जाए तो आप आके कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपने कहा था क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। चलिए बताते हैं, पर आप हमारी दो बातें याद रखना कि जब भी डाइस का सवाल आता है तो पहली बात आपको याद रखना है कि सर कॉमन का मतलब कोई ऐसी संख्या जो 2-3 जगहों सब में हो, मतलब कॉमन मिल रही हो। सर दूसरी बात क्या करना है, एक ही दिशा से आपको चलना है। जिस दिशा से अगर इस पासे में चले हो, दूसरा उसी पासे में चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो अब हम सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं। ABF FDE कॉमन क्या है, F यहाँ पर भी है, देखो F यहाँ पर भी दिया है, F यहाँ पर भी दिया है, कॉमन मिल गया। तो इसको पकड़ते हैं। सर इस पासे से हमने इस वाले F को पकड़ा, और इस पासे से हमने इस वाले F को पकड़ लिया, ठीक है। तो चलो इधर से हम ऐसे चलते हैं क्लॉकवाइज। F के बाद कहाँ पहुंचे, B पे, तो इस पहले वाले पासे में B पहुंचे, B के बाद कहाँ पहुंचे, A पे पहुंचे, A पे कर दिया। यहाँ से चलेंगे कैसे, इधर से मत घूम जाना, यहाँ से ऐसे चले हो तो यहाँ से भी ऐसे ही चलना है। F है, F के बाद कहाँ पहुंचे, E पे पहुंचे, E के बाद कहाँ पहुंचे, D पे पहुंचे। तो विपरीत कैसे होगा सर, ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है। तो वो पूछ रहा है, देखो A अंकित सतह के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो A के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा, और ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप जाना, किताब उठाना, किसी की भी किताब उठाना, और सवाल जो है लगाना। अगर पासा का एक भी सवाल आपसे गलत हो जाए तब आके आप बताना। और डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है। आप हमसे लगातार 1 महीने हमारी क्लास रेगुलरिटी के साथ देख लीजिए। फिर अगर आपको रीजनिंग में किसी का बैच खरीदने की ज़रूरत पड़ जाए तब आप बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया सवाल बढ़िया तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रवाह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। तो जिधर संख्या, एक चीज़ यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना मेरे भाई। देखो कलर इसका हम थोड़ा सा चेंज करके आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना सवाल में, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप थोड़ा सा बना लेना, इसको क्या बना लेना, इसको बना लेना 18, ठीक है। इसको बना लेना आप 18 बना लेना। अब आप इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए कह रहा है कि जिधर संख्या बड़ी दी गई होगी उधर को ही हमें सॉल्व करना है। 4 है, 8 है, 9 है, ठीक
ठीक है, 16 है, 64 है, 81 है। कैसे सॉल्व करना, अगर ध्यान से आप देखो ना, यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 को उसने 16, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 4 का अगर हम स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 4 चौके 16 मिल जा रहा है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो मतलब सर इधर को ही ये सॉल्व किया गया है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 4 और 16 से हमें 11 बनाना है। हमने क्या बताया था कि जब भी बड़ी संख्या से हमें छोटी संख्या बनाना है तो हम एक बार संख्या के अंकों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 4 है, 16 है, 4 है प्लस 1 प्लस 6, इसके डिजिट को जोड़ ले रहे हैं। तो 6 1 7, 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसके डिजिट को उसी प्रकार जोड़ो, तो 6 4 10, 10 8 18, सर 18 ही दिया है। तो यहाँ पे है 9 9 81 हो गया, इसको जोड़ो, 9 1 देखो 8 1 कितना हो गया 9, और 9 9 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी मिसिंग नंबर का ऐसा सवाल आए तो आपको इतनी बात याद रखना है कि जिधर संख्या बड़ी दी गई होगी उधर को ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बढ़िया सवाल, इसको ऐसे सॉल्व करना आपको बताएंगे, कभी भी आपका ऐसा सवाल गलत नहीं होगा, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझना है। देखो इस चिन्ह को आप क्या बोलते हो, ये चिन्ह अगर कहीं पे आता है तो जिधर ये लगा रहता है, जिधर इसका मुंह खुला रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर इधर बड़ा है, इधर क्या बोलते हैं, इसको बड़ा है। और जिधर ये बंद रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर इधर छोटा है। ठीक है, जिधर इसका मुंह खुला है उधर बड़ा है, जिधर ये बंद है उधर छोटा है। बस इतनी बात आपको पता होगी तो ये सवाल आपका आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। आपको देखो कह रहा है कि ओ जो है, चलिए देखिए कह रहा है कि ओ जो है आर से छोटा है। ठीक है, ओ जो है आर से छोटा है। आर से छोटा है मतलब क्या है इसका, कि ओ जो है आर से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि आर जो है ओ से बड़ा है। तो आर जो है ओ से बड़ा है, ओ से बड़ा है। देखो बड़ा हमने बताया ना, इधर को मुंह खोल दिया इसका। कह रहा है लेकिन टी से बड़ा है। देखो कौन, ये जो ओ है आर से छोटा है, ये ओ जो है आर से छोटा है, लेकिन ओ जो है टी से बड़ा है। तो टी से बड़ा है तो इसकी तरफ इसका मुंह खोलना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से भी एस से छोटा है, देखो यहाँ पे भी नहीं मिला तो डब्ल्यू, ये इतना भी हम छोड़ दे रहे हैं। आगे चलो, टी जो है एस से बड़ा है, ये जो टी है ना हमारा, ये एस से बड़ा है। ठीक है, एस से बड़ा है। अब यहाँ पे लौटते हैं। देखो कह रहा है कि भी जो है एस से छोटा है। एस से छोटा कौन है, भी है, तो एस बड़ा हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा, छोटा। लेकिन डब्ल्यू से बड़ा है। देखो कौन, ये भी जो है एस से छोटा है लेकिन डब्ल्यू से क्या है, ये बड़ा है। तो उसने कहा है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन, आर फॉर राजा, है ना, राजा। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, थर्ड जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये आ गया वर्ग गिनना है, फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, बस ध्यान से आप समझ लीजिएगा, कभी भी फिगर काउंटिंग का सवाल आपका गलत नहीं होगा। देखो इसमें हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो अगर हम आपसे पूछें, सबसे पहले आप हमें ये बता दो कि इसमें कितना वर्ग है, तो आप कहोगे सर हमें तो दिख रहा है एक ही वर्ग है। अच्छा, अब अगर हम आपसे पूछें कि आप हमें इसमें बता दो कितने वर्ग हैं, तो कुछ लोग कहेंगे सर 1 2 3 और 4, कितने वर्ग हैं, 4। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये वाला काहे आप भूल जा रहे हो कि एक बड़ा वाला भी तो मिल रहा है। ठीक है, एक बड़ा वाला भी तो मिल रहा है। इसका मतलब क्या है सर, कि जब भी ऐसा हमारा आकृति बनेगा और उसमें ये प्लस वाला ऑप्शन आ जाएगा तो उसमें कितने वर्ग होंगे, 5 वर्ग होंगे। ठीक है, चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इस छोटे वाले को पकड़ो, आप इस छोटे वाले को पकड़ो। देखो वो वही फिगर मिल गया ना, वही फिगर मिल गया। इस छोटे वाले में कितने हैं, 5। अब अगर आप इस बड़े वाले को ध्यान से देख रहे हो, बड़े वाले को आप ध्यान से देख रहे हो, तो यहाँ तक सर इसमें भी तो 5 हैं। अब इस बड़े वाले को आप ध्यान से देख रहे हो तो कितने हैं सर, इसमें भी 5 हैं। तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ऑप्शन सेकंड जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ सेकंड है, ऐसे ही आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है ऑप्शन आगे पीछे कर दिया जाता है। आपको पता लगा सेकंड, तुरंत आप सेकंड यहाँ से क्लिक कर दिए, गलत हो जाएगा। इस ऑप्शन को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, और ये सवाल को 99% बच्चे गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं? क्योंकि उन्हें कन्फ्यूजन रहता है कि सर कैसे हम इसको करेंगे। तो आपको ऐसा लॉजिक बताएंगे प्यारे दोस्त कि कभी गलत नहीं होगा। अब आप अपना कॉपी और पेन जो है शांतिपूर्वक रख दीजिए और आप हमारी बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का वेन आरेख बताइए। माँ, पिता, महिलाएं, कैसे वेन डायग्राम इसका बनाना है। तो अब ऐसे ही आप सवाल सॉल्व कीजिएगा। कभी भी अगर गलत हो जाए तो आप आके कमेंट कीजिएगा कि सर हमारा सवाल गलत हो गया, लेकिन बनाइएगा ऐसे ही। देखिए कह रहा है कि माँ है, पिता है, महिलाएं हैं। तो हम कैसे करेंगे? देखो क्या सारी माँ जो होती हैं वो हमारी पिता होती हैं? आप कहोगे माँ पिता कैसे हो सकती हैं? तो माँ तो पिता नहीं होती, मतलब पिता और माँ का कोई संबंध नहीं है, अलग है। ठीक है। क्या सारे पिता जो होते हैं वो महिलाएं होती हैं? आप कहोगे सर ऐसे क्या करो, पिताजी तो पुरुष है, महिला महिला है। ठीक है। क्या सारी महिलाएं पिता होती हैं? महिला और पिता में कोई वो संबंध नहीं है। क्या सारी महिला, अब यहाँ से गलती करोगे, सारी महिलाएं माँ होती हैं? अब कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि जितनी महिलाएं हैं वो सब क्या होती हैं? माँ होती हैं, और यहीं पर आप गलत करोगे। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। देखो सारी महिला माँ नहीं होती। क्यों? क्योंकि मान लो कोई ऐसी महिला है जिसकी शादी ही नहीं हुई है और उसके बच्चे ही नहीं हुए, तो जब शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, तो वो माँ कहाँ से बन गई, है ना? क्योंकि माँ बनने के लिए बच्चों का होना जरूरी है। जब बच्चा नहीं हुआ किसी महिला के तो वो माँ नहीं बन सकती। ठीक है। तो कैसे होगा सर? लेकिन हाँ, जितनी माँ है, जितनी भी माँ है वो सभी क्या है? महिला हैं। जितनी माँ हैं वो सभी क्या है? महिला हैं। अब पिताजी तो अलग हैं, ना तो वो माँ है ना तो महिला हैं, तो पिताजी आपके अलग हो गए। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप कीजिएगा। देखिए अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि सर आपने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। नहीं मेरे भाई, टाइम आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। जब आप सीख जाओगे तो बस 2-3 सेकंड में आप सवाल को सॉल्व कर दोगे। ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये श्रेणी का क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से आप सॉल्व करना सीखोगे। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो क्या है? एक सिंपल सा तरीका, सर जी हम डिफरेंस ले लेते हैं। 50 और 60 का डिफरेंस कितना आ गया? 10। 60 और 80 का डिफरेंस कितना आ गया? 20। 80 और 120 का डिफरेंस कितना आ गया सर? 8 4 12 120। 120 और 200 का डिफरेंस कितना आ गया सर? 80 का डिफरेंस आ गया। आगे हमें क्या करना? लॉजिक कहाँ है? 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, तो 80 दूना कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। 120 में 160 को आपको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई बात समझ में? बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी बातें जो है समझ में आ रही होंगी। देखिए इस क्वेश्चन को कई लोग गलत कर देंगे, एकदम तुच्चा सा सवाल है फिर भी गलत करेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द को चुनिए। चावल का जो संबंध कार्बोहाइड्रेट से है, दाल का संबंध क्या होगा? तो चावल में क्या पाया जाता है? आप कहोगे सर चावल में क्या पाया जाता है? तो चावल में पाया जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है। तो दाल में क्या पाई जाती है? दाल खाने से आपको क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। ठीक है। हाँ, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये बढ़िया सवाल है, इसको जिसने हमारी इस वीडियो की पहली क्लास को, पहला प्रश्न को देखा होगा वो इसको सॉल्व कर ले जाएगा। अच्छा सर, तो क्या बताया था आपने? हमने क्या बताया था? देखो कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म के बीच है। मतलब जिस प्रकार इसका संबंध है निम्न ऑप्शन में से किसको लिखा जाएगा। तो हमने क्या बताया था? जब भी आपको किसी संख्या का स्क्वायर दिखाई दे सबसे पहले उसी को पकड़ो। अगर 64 को हम लिखना चाहें सर, 8 का अगर हम स्क्वायर कर दे तो 8 अठाम कितना हो जाएगा? 64। और 512 को लिखना चाहें तो 8 का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। 8 अठाई 64, 512, 8 अठाई 64। मतलब जिस संख्या का स्क्वायर किया है उसी संख्या का क्यूब किया है। तो ये 81 है, ये तो सर 9 का स्क्वायर है, 9 का क्यूब होना चाहिए कितना? 729 होता है। यहाँ पे 1000 दिया, ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है। ये क्या है सर? 121 जो है किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। और 11 का क्यूब कितना होता है? वो होता है 1331 होता है। सर 1331 ही तो दिया है। ऑप्शन सेकंड जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और देखिए अब आपका हम घर बनाना बताते हैं, जिसको घर बनाने का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा वो इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा। देखो कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। या तो ऐसा सवाल जब भी आएगा या तो उसको
छोटे से बड़े की तरफ या तो बड़े से छोटे की तरफ, या तो आरोही क्रम में लिखेगा या तो अवरोही क्रम में लिखेगा। तो चलो हम इसको बनाते हैं। देखो, दीवार है, चिकनी मिट्टी है, मकान है, कमरा है, ईंट है। अगर हम आपसे कहें कि भैया आप जो है एक घर बना दो, एक आप क्या कर दो, घर बना दो, तो आप क्या करोगे? अगर आपको घर बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो सर जी सबसे पहले हमें ईंट लाना पड़ेगा। ईंट लाने से पहले ईंट किससे बनती है? मिट्टी से बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले सर हम मिट्टी ले आएंगे। जब हमारी मिट्टी आ गई तो उसकी हम क्या बनाएंगे? ईंट बनाएंगे। जब हमारा ईंट बन गया तो हम क्या करेंगे? उसकी दीवारें खड़ी करेंगे ना, कमरे की क्या करेंगे? दीवार खड़ी करेंगे। दीवार जब बन जाएगी तो उसमें कमरा कमरा बनेगा। जब कमरा कमरा खेलोगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका पूरा जब घर तैयार हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? मकान बोलते हैं। तो 251 43 251 43 आपका थर्ड में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। और आज के हमारे पूरे जो है क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। जिस किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तब भी आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट जो है क्लियर कर दिया जाएगा। यदि आप हमसे लगातार 20 दिन या एक महीने अगर आप हमारी इस प्रैक्टिस सीरीज को ज्वाइन कर लेते हो प्यारे दोस्त, रीजनिंग में आपको किसी का पेड क्लास खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको रोज़ रात 8:45 पर आके जुड़ना पड़ेगा। तो ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।